नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में इस बार 10वीं बोर्ड सीबीएसई के जो परिणाम आए हैं ये कई मायने में महत्वपूर्ण हैं और पूरा विश्लेषण आपको देखना भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट को हाइड करके रखा है, तो कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट को गौरव परंपरा बताते हुए कहा ये हमारा पहले से ही जाना गया था कि हमारे छात्र बेहतर करेंगे। देखिए, हम बता दें कि ये आपको पब्लिक स्कूल बेला में हम हैं और पब्लिक स्कूल बेला का एक इतिहास रहा है और यहाँ का इतिहास कि छात्र छात्राओं ने बेहतर तरीके से मेहनत किया। एक जो गाइडलाइन होता है टीचर का, वो गाइडलाइन, प्रिंसिपल का गाइडलाइन, इसके अलावा बच्चों की मॉनिटरिंग और टीचर्स का वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इसी वजह से 10वीं बोर्ड की परीक्षा का जो परिणाम आया है वो पूरे दरभंगा में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका स्वागत। नमस्कार। मिथिला न्यूज़ को इसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूं कि सभी शिक्षण संस्थानों में टाइम टू टाइम सारा कवरेज लेते रहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले दरभंगा शहर के बच्चों को, इस पर इनका इनिशिएटिव चलते रहता है। इसके लिए इस बार का जो परिणाम आया है वो पिछले कई परिणामों से थोड़ा सा अलग अलग सब जगह का दिखाया जाता है, तो आपने किस तरफ फोकस किया था? जो आपके स्टूडेंट प्रथम आए हैं दरभंगा में 98.6 जो कहा जाता है, तो किस तरह आपने बच्चों की मॉनिटरिंग की, टीचर्स का वर्कशॉप किया, किस तरह इसको? देखिए, एनईपी के अकॉर्डिंगली तो सारे टीचर्स का ट्रेनिंग होता है, 50 आवर्स का ट्रेनिंग सारे टीचर्स को करने हैं। तो ट्रेनिंग के बाद टीचर्स में निखार आया है, टीचर्स अपने टीचिंग पैटर्न को बदले हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है। बच्चे किस मनोदशा से और किस टेक्निक से एजुकेशन लेना चाहते हैं, उस टेक्निक को टीचर्स अप्लाई करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इस बार 10th में जो इस तरह के बच्चे थे, जो मेधावी बच्चे थे जिनके अंदर नैक था, ऐसे हम कुछ बच्चों का हम लोगों ने सिलेक्शन किया था और इनका एक स्पेशल बैच बनाकर और देखा कि उनमें ज़्यादा ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, तो ऐसे बच्चों का टीम बनाकर और टीचर्स ने उस पर पूरी तरह से मेहनत किया। लगातार उसका टेस्ट कंडक्ट करना, टेस्ट का एवेल्यूशन करना, परसेंटेज पर हमेशा उसको फोकस करना, बच्चों का इंकरेजमेंट देना, कौन सा एरिया, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक सफ़र कर रहा है, इस पर टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग, बच्चों को सजेस्ट करना, और इस तरह से ये लगातार चलते रहा। एक चीज़ हमने गौर किया था, कई स्कूल बाहर में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि जो टॉप करने वाले जो छात्र हैं उसको अपने कुछ एक्सपर्ट टीचर्स के बदौलत उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देकर रखें ताकि वो स्कूल का नाम होता है। तो इस ऐसी परिस्थिति परंपरा यहाँ पर आपने कुछ ऐसे अब जो आने वाले हैं उसको इस हिसाब से ट्रेंड करने का प्रयास किया? बिल्कुल, वो हमारा एक पहल होगा। इसमें वैसे भी हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखा है कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि छुट्टी के बाद हमारे टीचर्स 1 से 1.5 घंटे रुकते हैं, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए ओपन है कि जिनको कहीं भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो टीचर्स बैठे रहते हैं, उनसे वो गाइडलाइन ले सकते हैं। अभी तक इस तरह का कोई स्पेशल बैच, रिमेडियल क्लासेज हम लोग नहीं चला रहे थे, लेकिन हमने अनाउंसमेंट कर दिया है इस सेशन में कि बच्चे चाहें तो उनके लिए अल्टरनेट करके उनको रिमेडियल क्लासेज मिल सकता है। दूसरा है कि अभी जो हमारे बच्चे टॉपर हुए हैं, 90+ में बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो इसके लिए हमने स्ट्रेटजी यही बनाया था कि जो इस तरह के बच्चे थे उनका एक स्क्रूटनी करके और इसका एक सेक्शन अलग बनाया था और इस पे सारे टीचर्स ने अपना एफर्ट लगाया था। उसी एफर्ट का नतीजा एज यूजुअल रूटीन के साथ ये रिजल्ट देखने को मिला है। उस पर अभी जिन्होंने सफलता हासिल की है, किस तरह आप उन लोगों को सम्मान दें, उनके अभिभावकों को बुला करके? अभी मैंने जो भी हमारे यहाँ टॉपर बच्चे हैं, टॉप 5 के जो भी बच्चे हैं, मैनेजमेंट ने उनके लिए अनाउंस कर दिया है कि उनका 11th-12th का फ्री एजुकेशन होगा। और जो पेरेंट्स हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्हीं पेरेंट्स ने बच्चों का रेगुलर मॉनिटरिंग किया है, क्योंकि अभी जिस तरह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस डिस्ट्रैक्शन एज में पेरेंट्स सशक्त रहे हैं, उन्होंने माइन्यूटली मॉनिटरिंग करके बच्चों को इस अंजाम तक पहुंचा, तो पेरेंट्स की भी भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल का कैंपस का डिसिप्लिन है, टीचर्स का प्रॉपर टाइम पे काम करना, जितना रूटीन है रूटीन के अकॉर्डिंगली क्लास लेना, टाइम मिनट टू मिनट टाइम को मेंटेन करना, इन सभी स्ट्रेटजी का यह परिणाम है कि आज इतना बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। तो देखिए, पब्लिक स्कूल बेला का एक पुराना इतिहास रहा है, वो ज़्यादा दिखावा न करते हुए अपना फोकस सिर्फ बच्चों पर करते हैं, बच्चों के अभिभावकों के संपर्क में रहकर उन बच्चों का जो वीक पार्ट होता है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अपने तमाम एक्सपर्ट शिक्षकों की बदौलत उस छात्र को उस सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करते हैं और यही सफलता का राज है। लेकिन आज पूरे दरभंगा में कुछ स्कूलों की चर्चा है जिनमें
पब्लिक स्कूल बेला अव्वल आ रहा है। देखिए क्या कहते हैं छात्र और अभिभावक। मेरा नाम हंसली नायक है और मैं पब्लिक स्कूल दरभंगा बेला में पढ़ती हूँ। इस बार मेरे 493 आए आउट ऑफ 500। या जितने मतलब एक्सपेक्ट किए थे उससे तो कहीं ज़्यादा ही आए और मुझे बहुत खुशी है। मैंने एक्सपेक्ट किए थे 95 प्लस आएंगे, बट इतने आ जाएंगे मैंने एक्सपेक्ट किया। मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो नहीं सोचा था इतना ज़्यादा। हाँ, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, हर स्टेज पे सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं कि हाँ तुम खुद कर लो, नहीं, सपोर्ट करते थे कि ऐसे करो, इस सब्जेक्ट में ऐसे आगे बढ़ो, हर चीज़। बहुत खुशी हुई है, इसलिए मेरे पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ तुमसे एक्सपेक्ट था, तुम मेरे उम्मीद पे खड़ी उतरी। बस फिलहाल 11th-12th करना, उसके बाद सिविल सर्विस के लाइन में PCM साइंस और संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100। स्कूल सपोर्टिव थे, हर स्टेज पे सपोर्ट थे। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ और सारे टीचर भी बहुत सारे खुश हैं। और मेरा नाम धानी कुमारी है और मैं इसी स्कूल से पब्लिक स्कूल दरभंगा क्लासेस। इस स्कूल में सारे टीचर बहुत सपोर्टिव है। हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक मतलब वे बताते हैं किस वे में बनाना है क्वेश्चन सब अटैम्प्ट करने का, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब अटैम्प्ट करने का नया बेस बताते हैं और टाइम मैनेजमेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर बताते हैं। क्लास होते हैं और टीचर से हम लोग खुद मिलने जाते हैं और बताते हैं कि हमें क्या डाउट है तो वो हमें बताते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। मैं 3 से 4 घंटे बस सर्विस करती हूँ।